करौली में इस कदर बरसे ओले, सफेद उछली धरती, खेतों में सालों की मेहनत बर्बाद होते देखता रहा बेबस के साथ। सवाई माधोपुर में तेज हवा के साथ बारिश, गिरे ओले, खेतों में कटी फसल तैरती दिखाई दी। सवाई माधोपुर में बारिश का आलम यह था कि गलियों में सैलाब जैसा दिखा नजारा, तेज रफ्तार से दरिया जैसे बहा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के भिवंडी में जोरदार बारिश से सैलाब जैसा मंजर, सड़क पर बहते दरिया जैसे बने हालात, यातायात में मुसीबत, बारिश से वडाला में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। बारिश के बाद मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बड़ी परेशानी, हाईवे से के गड्ढों में भरा पानी। लखीमपुर खीरी में आधी बारिश की आफत, खेतों में गिरने से गेहूं की फसल बर्बाद होने की बढ़ी आशंका। हिमाचल के धर्मशाला में जमकर बारिश, धौलाधार में पहाड़ियां ताजी बर्फबारी से दिखी सफेद। कांगड़ा में ताजा बर्फबारी, पहाड़ियों पर जमी दिखी जबरदस्त बर्फ। कांगड़ा में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी सर्दी, बाजार में जलभराव का संकट। खालिस्तानी साजिश के सरगना अमृतपाल पर लग सकता है एनएसए, पुलिस ने 5 साथियों पर लगाया एनएसए। सर्च ऑपरेशन जारी, 112 खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में हमले की निंदा की, खालिस्तानी समर्थक ने वाणिज्यिक दूतावास पर किया था हमला। लंदन में खालिस्तानियों के खिलाफ भारतीयों का होगा, खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर बोला विदेश मंत्रालय, कहा अमेरिकी सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए कहा गया है। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल पर लगाया जाएगा रास्ता, बचने की कोशिश विफल करने के लिए सीमा सुरक्षा, हवाई अड्डे पर अलर्ट। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल का बड़ा दावा, अमृतपाल के आईएसआई रिश्ते और विदेशों से फंडिंग के पुख्ता सबूत, अब तक 10 हथियार जब्त। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी, इंटरनेट और एसएमएस पर आज दोपहर 12 बजे तक रोक। जलंधर, मानसा समेत कई जिलों में पंजाब पुलिस और आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च, लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। खालिस्तानी साजिश के सरगना अमृतपाल का पुराना वीडियो आया सामने, दुबई में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन के दौरान भड़काने में जुटा था अमृतपाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, केंद्र ने दिल्ली का बजट रोका, गृह मंत्रालय ने आरोपों से किया इनकार। केजरीवाल सरकार के बजट पर फंसा पेच, आज नहीं पेश होगा केजरीवाल सरकार का बजट।
दिल्ली में आज नहीं पेश होगा बजट, केंद्र ने विज्ञापन पर बजट को लेकर मांगी सफाई। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों के सामने रखेंगे अपनी पार्टी की बात। कर्नाटक के राहुल गांधी ने फेंका चुनावी पासा, राज्य में अगले 5 साल के दौरान 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। राहुल गांधी का सरकार पर पलटवार, कहा मैं ना बीजेपी से डरता हूं ना आरएसएस से। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल के नेता बनाने में बीजेपी को है फायदा। ममता बनर्जी के हमले पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, कहा ईडी सीबीआई से डर गई है दीदी। पवन खेड़ा को एससी से राहत, उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को लखनऊ ट्रांसफर किया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, एफसीआरए कानून के उल्लंघन का आरोप। बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद, बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। देवघर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सखी मंडल की महिलाओं के बीच 47 लाख रुपए का चेक का किया वितरण, किसानों को बांटे ट्रैक्टर। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में अब 25 मार्च को सुनवाई, छल का पिता का दर्द, बोले 1 साल होने को है लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं बेटी का अंतिम संस्कार। प्रयागराज भर्ती के शूटर गुलाम के ठिकानों पर चला बुलडोजर, तोड़ी गई अवैध दुकानें। मेरठ में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने, एक घर में की जा रही थी सामूहिक प्रार्थना, मुकदमा दर्ज, हिरासत में 2 आरोपी। नोएडा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के सिख समुदाय पर दिए विवादास्पद बयान पर भड़के सिख, माफी की मांग। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो पाई इरफान सोलंकी की पेशी, विरोध में सरकार पर साधा निशाना। बारामती में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कर्मचारियों का थाली बजाओ आंदोलन, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए गए नारे। बाबा रामदेव का एलोपैथी चिकित्सा पर बयान, बोले एलोपैथी को जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस नहीं आएगी। साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से आए पर्यटक सीताराम दरबार में दर्शन कर जताया हर्ष, पूरे नगर का किया भ्रमण। सवाई माधोपुर में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर गरीब विधवा महिला आमरण अनशन पर बैठी, प्रशासन ने मकान खाली कराने की मांग की। सीकर में गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने के विरोध में शिक्षक संघ का प्रदर्शन, डीसी ऑफिस के बाहर घेराव। रामपुर में दुनिया के सबसे बड़े चाकू के साथ चाकू चौराहे का उद्घाटन, इस मौके पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी समेत कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद। समस्तीपुर में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध मार्च, मांगे पूरी न होने पर पावर ग्रिड का घेराव करने की धमकी। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान आरा पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने बांद्रा से ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार, 5 किलो एमडी ड्रग्स बरामद। बेंगलुरु में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान केंद्र ने ओडीआर फोरम के 22वें संस्करण का किया आयोजन। जुपिटर संस्था के प्रमुख रंजन अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप साया किया लॉन्च। औरैया में बदलते मौसम के कारण बढ़ी वायरल बीमारी, अस्पतालों में लगी मरीजों की बढ़ी तादाद। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब वन विभाग की रहेगी नजर, मानकों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। वाराणसी में बिजली गिरने से 10 की मौत पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा ऐलान, मृतक के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव पर होगा भव्य महोत्सव, 22 से 30 मार्च तक खेल, संस्कृति और आस्था का होगा उत्सव। मोतिहारी में सफाई अभियान को लेकर नई पहल की शुरुआत, गांव में चला डोर टू डोर कचरा उठाओ कैंपेन। पुलवामा में आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने चलाया अभियान, काकापोरा में कई ठिकानों पर तलाशी। केदारनाथ धाम में लगातार जारी है बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियां हो रही हैं प्रभावित। हनुमानगढ़ में बारिश के साथ गिरी बिजली, करणी माता मंदिर हुआ ध्वस्त। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद सरकारी स्कूल की क्लासों में भरा पानी, स्कूली बच्चे खुद बाल्टी से निकाल रहे हैं पानी। भदोही में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, गेहूं की फसल पूरी तरह बारिश से बर्बाद। बागपत में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में बाप बेटी की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। यमुनानगर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी, मोबाइल कंपनी के केयर सेंटर से चुराई गई बैटरियां। हरदोई में सो रही मां और 9 माह की बेटी को रिश्तेदार ने डीजल डालकर जिंदा जलाया, मासूम की मौत। पटना में अपहरण किए गए छात्र की निर्मम तरीके से हत्या से लोगों में आक्रोश, आगजनी कर मुख्य मार्ग किया जाम।